अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन को, ये असर्थन और रीजन का क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है, असर्थन जो बोल रहा है वो बोल रहा है द हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अगेंस्ट वैक्यूम इज जीरो। और उसका रीजन जो दे रहा है वो है द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मोलेक्यूल्स इज जीरो, कि भाई ये इसलिए होता है। तो हमें ये पता होना चाहिए पहले कि भाई ये किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ये जो चीज है वो किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो हमें इसमें जो सबसे पहली जो जानकारी है वो हमें पता होना चाहिए वर्क डन। क्या वर्क डन कहां पर, इन कहां पर, वैक्यूम में वर्क डन क्या होना चाहिए, क्या होता है, इसके बारे में हमें जानकारी पूरी पूरी होनी चाहिए। अगर हमें ये पता लग जाए तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई उसे हीट से हम कैसे कंक्लूड करेंगे या हम उसे वर्क से कैसे कंक्लूड करेंगे, और इसका हमें रीजन पता लगाना है। तो हमें यह पता होना चाहिए कि द हीट एब्जॉर्ब आइसोथर्मल एक्सपेंशन है आइडियल गैस के लिए वो वैक्यूम में जीरो होता है। अच्छा, तो इसे हम नेक्स्ट पेज पे समझते हैं कैसे, कि अगर हम देखें तो उसमें क्या बोला है कि भाई आइसोथर्मल एक्सपेंशन बोल रहा है, आइसोथर्मल है और वैक्यूम में है। मतलब क्या कि भाई जो डेल यू जो है वो तो हमारा जीरो हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि डेल यू किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ टेम्परेचर पे, और टेम्परेचर क्या दे रखा है? कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि dt क्या है? जीरो है। dt जीरो है मतलब डेल यू हमारा जीरो है। ठीक है सर। दूसरा हमें पता होना चाहिए कि जो वर्क जो होता है वो भी जीरो होता है। क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि वर्क इज इक्वल टू माइनस के पी एक्सटर्नल टी भी होता है। ठीक है, हाँ। और पी एक्सटर्नल वैक्यूम में, पी एक्सटर्नल जो वैक्यूम में जो होता है, पी एक्सटर्नल वैक्यूम में जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी जीरो। इसलिए क्या होता है? W जीरो हो जाता है, क्योंकि जीरो इंटू डीवी जब करूंगा मैं तो W जो आएगा वो जीरो आएगा। सर हमारा डेल यू भी जीरो हो गया और हमारा W भी जीरो हो गया। और हम तो जानते हैं क्या कि अकॉर्डिंग टू फ्लोट मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि डेल यू बराबर क्या होता है? Q प्लस W होता है। होता है नहीं होता है? होता है। और आपने डेल यू को भी जीरो कर दिया है और W को भी जीरो कर दिया है, तो Q क्या होगा? Q तो भी तो जीरो हो गया। अरे Q भी जीरो हो गया, W भी जीरो हो गया और डेल यू भी जीरो हो गया। लेकिन हुआ किसकी वजह से है? हुआ किसकी वजह से है? इसे करने वाला कौन है? इसे करने वाला कौन है? पी एक्सटर्नल, ना कि वॉल्यूम। वॉल्यूम का इसमें कोई लेना देना नहीं है। वो प्रेशर एक्सटर्नल जीरो हो जाता है, इसलिए ये वर्क जीरो हो जाता है। तो आप बोलोगे सर असर्शन तो बिल्कुल सही है। सर ये तो बिल्कुल ट्रू है, इसमें तो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन तो वॉल्यूम जो लिखा हुआ है वो जीरो नहीं होता। मतलब ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है, क्योंकि पी एक्सटर्नल जीरो होता है, उस वजह से हमारा क्या होता है? वॉल्यूम जीरो हो जाता है। तो फिर से एक बार मैं चलूंगा उधर, मैं देखूंगा कि भाई डेल यू जीरो हो गया क्योंकि आइसोथर्मल एक्सपेंशन था, और W जीरो हो गया क्योंकि पी एक्सटर्नल जीरो हो गया। तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि भाई इसमें वॉल्यूम की वजह से नहीं, वॉल्यूम की वजह से नहीं, पी एक्सटर्नल की वजह से हुआ है? तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही आता है कि असर्शन तो हमारा ट्रू है, लेकिन गलत क्या है? हमारा रीजन गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? सी। मतलब जो इसका जो सही ऑप्शन है वो है सी। मतलब असर्शन तो हमारा सही है एकदम, रीजन गलत है। रीजन किस वजह से गलत हो गया? जो हमारा असर्शन तो हमारा बिल्कुल सही है, रीजन किस वजह से गलत हो गया? रीजन हो गया कि भाई हमने वॉल्यूम को हमने जीरो बोल दिया, क्योंकि और हमारा वॉल्यूम जीरो है नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है हमारा सी। करेक्ट ऑप्शन इज सी।